आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। परबोवो सुबियांतो, ये एक नाम है, चर्चित नाम। बताएगा कोई क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखें। ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति है। इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। 8वें राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के। और ये जो बने हैं अक्टूबर 2024 के अंदर। महत्वपूर्ण है, भारत की समुद्री सीमा इससे लगती है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप, जो कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, उसके सबसे निकटतम है। आईएएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये इंडोनेशिया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसकी बात करते हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। 2-3 बातें बस आपको ये ध्यान रखनी है। एक तो इसकी जो राजधानी है ये है जकार्ता। जकार्ता इसकी राजधानी है। और ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, जावा द्वीप, वहां पर है ये जो जावा द्वीप है, इस पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इस कारण से क्या किया गया है कि इसकी राजधानी को बदला जाएगा। बदला नहीं है, बाकायदा इंडोनेशिया की संसद ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब ये बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब की तब बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपसे आज के टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले कि इंडोनेशिया की प्रस्तावित राजधानी कौन सी है, ये है नूसंतारा। नूसंतारा ये प्रस्तावित राजधानी है, ध्यान रखना। और ये नूसंतारा जो है ये बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर है ये भी अपने आप में एक करंट का है। और इंडोनेशिया की जो दूसरी खास बात है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। चलें, आइए अब जो नई एक बात और है वो क्या है, ये 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। आप जानते हो कि भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को। शुरू से इनवाइट कर रहे हैं, कई बार कोरोना के कारण किया भी नहीं गया, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो अब हम इनको इनवाइट करेंगे। अभी जो G21 की जो बैठक होगी उसमें ब्राज़ील के अंदर होगी। आप जानते हो G21 पिछली बार हमारे यहाँ भारत के अंदर हुई थी, इस बार इसकी जो G21 है इसकी मेज़बानी ब्राज़ील कर रहा है। तो वहाँ पर इनसे बात होगी। मतलब भारत सरकार ने तो कह दिया है कि ये है, अब इनसे बात करेंगे, देखेंगे ये क्या कहते हैं। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी अपडेशन आएगा वो साथ साथ करते रहेंगे। अभी हमारे पास यही अपडेशन है। तो मुख्य अतिथि होंगे ये। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी
2024 को कौन मुख्य अतिथि थे? एमेनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति ये थे। एक बात आपको यहां ध्यान रखनी है कि यदि ये गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं तो ये इंडोनेशिया के दूसरे राष्ट्रपति होंगे जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले आ चुके हैं। हमारा जो पहला गणतंत्र दिवस था ये था 26 जनवरी 1950 को। यहां पर जो चीफ गेस्ट थे ये थे डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो ये थे इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। क्लियर होगी बात सारी? ठीक है, ध्यान रखें ये। देखो 2021 का गणतंत्र दिवस और 2022 का गणतंत्र दिवस, इनमें मुख्य अतिथि नहीं आए थे कोरोना के कारण। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 21 में भी नहीं आए थे और 22 में भी नहीं आए थे। एक बार आ गया था ये क्वेश्चन। चले आइए। एक नाम सुना होगा आपने, मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा भी था, दाना। इसको डाना भी कहा गया। साइक्लोन है ये, चक्रवात, तूफान। ठीक, दो चीजें तूफानों के संबंध में ध्यान रखनी है। कहां से उठा? तो ये बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान। तूफान आप चक्रवात कह सकते हो, साइक्लोन कह सकते हो, यहां से। तो इससे जो प्रभाव पड़ा था, जो राज्य चर्चा में रहे थे, एक तो ओडिशा, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, एक वेस्ट बंगाल, ये चर्चा में रहे थे, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब ये जो दाना नाम दिया है, ये नाम किसने दिया है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये नाम रखने का एक सिस्टम होता है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, उसके द्वारा ये नाम रखा जाता है। इसके अंदर 8 देश शामिल है जो नाम रखने की प्रक्रिया करते हैं पूरी। वो आपको मैंने बताया हुआ है। एस्ट्रोनॉमी की जो क्लासें हैं उसमें लास्ट वाले पोर्शन में चक्रवात की पूरी जानकारी दी गई है, वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। यूट्यूब पर पूरा है, वो पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर पुरानी कोरोना के टाइम की बनी हुई है, नई भी बनी हुई है, 2 प्ले लिस्ट है वो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो नाम दिया है कतर ने दिया है। ठीक, चलिए। एक अभी आप अमेरिका में चुनाव देख रहे हो, थोड़ी नजर रखना, ठीक है? कौन जीत रहा है? आप किसके पक्ष में हो? वैसे तो आपके पक्ष का कोई प्रभाव तो है नहीं, लेकिन फिर भी 2 पार्टियां हैं
आप नाम देख रहे होंगे, एक तो है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। हमारी तरह नहीं है, बहुदलीय नहीं है यहाँ पर, आप पार्टी, तुम पार्टी, हम पार्टी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे केवल दो ही पार्टियां हैं। ठीक, देखो पार्टियों का नाम पता होना चाहिए आपको, नाम पता होना चाहिए। ये पार्टियां हैं, इस पार्टी की तरफ से जो खड़े हुए हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये रिपब्लिकन के हैं। और जो डेमोक्रेट्स है, यहां पर खड़ी हुई है कमला हैरिस, नाम से ही पता लग रहा है भारतीय मूल की है कमला हैरिस, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। रिपब्लिकन विचारों की पार्टियां होती है, ठीक है ना। दो विचार चलते हैं इस दुनिया के अंदर, एक दक्षिणपंथी जिसको आप राइटिस्ट कह सकते हो, एक वामपंथी विचार होते हैं जिसको आप लेफ्टिस्ट कह सकते हो। यदि कुछ भी ना समझ में आए तो भारत से तुलना कर देना, ये बीजेपी जैसी पार्टी है, कहा था ना अमेरिका अमेरिकियों के लिए, इसी तर्ज पर ये आ रहा है। यदि मेरी सरकार आती है तो विदेशियों को प्रवेश नहीं करने दूंगा। प्रवेश नहीं करने दूंगा मतलब ऐसे नियम कठोर बना दूंगा कि कम आएंगे। इससे क्या फायदा होगा, जो हम जाकर वहां पसर जाते हैं और वहां जो नौकरियां उनकी छीन लेते हैं, अब वो नौकरियां अमेरिका के लोग करेंगे। इस तर्ज पे ही आ रहा है, ठीक है ना। और ये वर्तमान में यदि आप कहोगे तो कांग्रेस टाइप की पार्टी है। विचारों का हेर फेर होता है, विचार कभी नहीं बदलते। इन दो विचारों पर दुनिया चलती है। अब जिसको जो विचार पसंद होता है वो उस विचार के पीछे चलता है। जी है सारी चीजें, कटाक्ष चलते रहते हैं, वो एक अलग बात होती है। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, ट्रंप है, कमला हैरिस है, हालांकि कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप आएगा, ये आएगा। दरअसल होता क्या है, जिसको जो पसंद होता है ना वो आता है। वास्तव में पता किसी को नहीं होता है, जिसको जो पसंद होता है वो आता है, नहीं पसंद होता है वो नहीं आता है। ये चीजें होती हैं। अब विचारों की पार्टियां हैं, अभी चल रहे हैं ये फलाना धिगड़ा, शेयर मार्केट में उछाल, अभी देखना आप थोड़े में इतना शेयर मार्केट चढ़ गया, वो आ गया, बाद में पता लगा रिजल्ट कुछ और ही था, एक शेयर घोटाला। और ये होता है क्योंकि चढ़ाने वाला कौन है, मीडिया। ट्रंप आगे, लोग पैसा लगा देंगे, पैसा लगाते धड़ाम से नीचे गिरेगा, ठीक है ना। जैसे इंडिया में होता ना 400 पार, 4 लोगों ने पैसा लगा दिया, लो भी हो गई 400 पार, वो सारा शेयर मार्केट गिर गया था। तो ये है, तो इसमें क्या होते हैं, जो शेयर मार्केट के लोग होते हैं वो भी अपना फायदा देखते हैं। भाई दुनिया में बेवकूफ़ बहुत है ना, तो फायदा तो उठाएं, उनका कुछ तो यूज हो, कुछ तो फायदा मिले। ऐसे थोड़ी है, बेवकूफ़ों का भी तो इस्तेमाल होता है। तो ये अभी आप इतना ध्यान रखो, फिर आगे देखते हैं, कई रिकॉर्ड बनेंगे। देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार आ रहे हैं, कमला हैरिस बनी तो पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी अमेरिका की, ऐसे वो तब की तब देखेंगे अपने। अब देखिए एक शब्द है, उस शब्द पर गौर करें। ये शब्द है मेरा होऊ चोंगपा। मेरा होऊ चोंगपा आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है ये।
मेरा हऊ चौंकपा, नाम से पता लग रहा है अपने वाला तो है नहीं कोई, भाई दीपावली होली जैसे नाम तो है नहीं है। 2024 इसका जो आयोजन हुआ है इम्फाल में, मणिपुर, इम्फाल मणिपुर में इसका आयोजन हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य का है, मेरा हाउ चोंगपा, या नॉर्मल चोंगपा भी कह सकते हैं। वैसे तो समझ जाओगे भाई हमारा तो है नहीं, राजस्थान तो नाम लिखोगे नहीं, लेकिन वो भी बड़ा समझदार आदमी होता है एग्जामिनर, वो कहेगा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वो गड़बड़ी करा देगा। तो इतना आसान भी मत समझना। देखिए वार्षिक उत्सव है ये, पर ईयर होता है, और मणिपुर की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं उनके बीच में आपस में प्रेम और सौहार्द को स्थापित करने के लिए किया जाता है। तो इसमें लिख दीजिए यह एक वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव है जो मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले जो मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच में, लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द को स्थापित करता है। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द को स्थापित करता है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।